भाईंदर के जनता को गणेश नायक का जनता दरबार मालूम है और वहाँ लोग आनंद के साथ आते हैं। और मैं बोलता यहाँ आने तक दुखी रहो, यहाँ से जाने के बाद में खुशी से जाओ। कि तुम्हारा काम तुम्हारा नहीं, वो काम मेरा है, उसका पूरा निपटारा करने तक मैं उसको फॉलो करूँ। जरूरी था और हम सबकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब है, वो यहाँ आए, जनता से मिले और जो कहा कि जनता दरबार का महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, निर्माण भी इनके माध्यम से हुआ। जनता दरबार मीरा भाईंदर पहचान बनी तो गणेश नाइक साहब के माध्यम से। और एक घोषणा भी शिवसेना के माध्यम से हमने की है कि जो भी धोखादायक और जर्जर इमारतें हैं, इमारतें में रहने वाले लोग हैं बेचारे, हर एक फ्लैट के पीछे 6-6, 7-7 हज़ार की जो फ़ी देनी पड़ती थी वो अभी देनी नहीं पड़ेगी। हमने हमारी एक टीम निर्माण की है, बहुत सारे बड़े बड़े वकील वहाँ पे हमने लिए हैं ताकि डीम्ड कन्वेंस के डॉक्यूमेंट्स अगर सोसाइटी हमारे पास दे के आए, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देने चाहिए, तो उसके बाद में डीम्ड कन्वेंस की प्रक्रिया पूरी शिवसेना के माध्यम से मुफ्त में की जाएगी। ताकि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय तिवारी, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। जैसे जैसे मनपा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे मीरा भाईंदर शहर में राजनेताओं की सरगर्मी बढ़ते जा रही है। कुछ समय पहले भाजपा के वन मंत्री गणेश नाइक ने मीरा भाईंदर शहर में जनता दरबार लिया था। उस जनता दरबार में सैकड़ों के तादाद में लोग वहां पर आए और अपना जन समस्या बताए। उस जन समस्या को देखते हुए आज जन संवाद रखा गया था, जो महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने रखा था। उस जन संवाद में उन्होंने घोषणा की कि कल महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर आने वाले हैं। इसमें जनता का तो भला हो ही रहा है, अब नेताओं का कितना भला होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। इसके पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में सत्ता था। उस सत्ता को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इस बार भी मेरा सत्ता मीरा भाईंदर महानगर पालिका में काबिज हो। उसी सत्ता को काबिज न हो उसको देखते हुए 146 के विधायक प्रताप सरनाईक और परिवहन मंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि हम भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अपना इस बार सत्ता लाएं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसकी सत्ता महानगर पालिका में आती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं पर्यावरण मंत्री गणेश नाइक ने क्या कहा अपने जनता दरबार में और क्या आदेश दिया अधिकारियों को, और भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या जानकारी दी पत्रकार परिषद में, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। 146 के विधायक तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बात ऐसी कि 95 से लेके 2014 तक तो जनता दरबार यहाँ पे होती थी। बीच में यहाँ से डिलिमिटेशन के माध्यम से ये मतदार संघ टूट गए। उसके बाद में यहाँ पे जनता दरबार मेरे माध्यम से बंद हुआ, लेकिन नरेंद्र जी मेहता, इनका लोगों से जो अटैचमेंट है उसके कारण वो लोगों की समस्या जो लोकल लेवल की है वो एमएलए तौर पे तो वो सब वो निपटारा उसका कर रहे हैं। लेकिन कई बातें ऐसी कि जो मैंग्रोव्स के हमारे डिवीज़न की अधिकारी है वो लोग कहते हैं कि भाई ये जो ज़मीन है ये हमारी है। तो उसके लिए नरेंद्र मेहता जी ने मुझे पत्र लिखा था, उनको मैंने गत मंगलवार को मंत्रालय में बुलाया और वन विभाग के जो मैंग्रोव डिवीज़न के अधिकारी को मैंने सूचित किया है कि एक बार डिमार्केशन करा के लोगों की ज़मीन वहाँ से अपनी दीवारी डाल दो ताकि लोगों का जो भय है वो निकल जाएगा। अभी नरेंद्र मेहता जी ने
मेरे निगाह में ये भी बात डाली है कि ब्रिटिश के कालखंड में भी जो सरकारी ज़मीन थी वहाँ पे सॉल्ट पेन बन गई, लेकिन सॉल्ट पेन में 2 पैसा मिलता है ये सोच के जिनकी खुद की ज़मीन थी उस ज़मीन में भी हमें मीट यानी नमक पैदा करने के लिए लाइसेंस दे दो, ऐसे उन्होंने अर्जी की और उनको लाइसेंस मिले। अभी सॉल्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि नहीं ये ज़मीन भी हमारी है, ये उनका गलत समझना है। उसके लिए केंद्र में जाके जिनके 7/12 पे उतारे पे खुद की ज़मीन है वो लोगों का छुटकारा करने के लिए नरेंद्र मेहता जी के कहने से ही सेंट्रल के मिनिस्टर लोगों से हम लोग मीटिंग करेंगे और वो जो लोगों पे अन्याय हो रहा है उसको मिटा देंगे। सर नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में गत जो सार्वत्रिक इलेक्शन हो गए उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी की आई थी और अब के बार भी वही होने वाला है। ये कहने के लिए कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं। ओके, जरूरी था और हम सबकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब हैं वो यहाँ आए, जनता से मिले और जो कहा कि जनता दरबार का महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, निर्माण भी इनके माध्यम से हुआ। जनता दरबार मीरा भाईंदर पहचान बनी तो गणेश नाइक साहब के माध्यम से। आज देखा कि सभी वर्ग के अधिकारी यहाँ पे, फॉरेस्ट हो, रेवेन्यू हो, रजिस्ट्रार हो, रेस्टिंग हो, ये सभी, और ये सभी अधिकारी एक जगह पे कभी आते नहीं हैं। ये जब इस तरह का जनता दरबार हो तभी आते हैं। और गणेश नाइक साहब जी ने आज दरबार किया तो सभी क्षेत्र के विभिन्न प्रश्न थे, पुलिस के भी थे, महापालिका भी थे, एसडीओ भी थे, तहसीलदार के भी थे, रजिस्ट्रार के भी थे और भी थे, कलेक्टर के थे। तो इस सभी को एक जगह पे न्याय मिल सके इसलिए आज का इसका आयोजन किया था। और हम सब माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि मीरा भाईंदर के नागरिकों को आज भी वो अपना समझते और हमारे विनती को मान दिया और यहाँ पे दरबार का आयोजन किया। ऐसी समस्या लेके आए नगर सेवक, मैंग्रोव्स की, आप समझिए, CRZ की, चौपाटी की, आप समझ के चलिए, या किसी फंड की जरूरत, तो स्वाभाविक है हमारे प्रतिनिधि, मैंने कहा कि यहाँ के पार्टी के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब हैं। हमारी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए अगर गणेश नाइक साहब कैबिनेट में रहते, हम तो कैबिनेट में नहीं लेते, ये हमारी बात को रख सकते, वजन को रख सकते, बैठकों में रख सकते कि मीरा भाईंदर, और स्वाभाविक आज जो कुछ भी इन्हें समझ में आया है यहाँ का तो समय समय पे वो उस खाते से रखेंगे। और मैं तो कहूँगा खुशी की बात है कि वो सब लेके आए तो कम से कम उसका निपटारा होगा। मैंने क्या कहा, वो हमारे दायरे के बात की, अब उदाहरण दे रहा हूँ, फॉरेस्ट के अंदर शमशान भूमि को परमिशन दे रहा, वहाँ आगरी पाड़ा जो है आदिवासी बंधु उनके रोड का है, ये सब है। आज मंत्री महोदय यहाँ पे अधिक फट डिसीजन हो गया क्योंकि महापालिका भी यहाँ पर है, फॉरेस्ट भी यहाँ पे है। तो होता क्या है कि फॉरेस्ट उनके पास, महापालिका यहाँ पे, आज दोनों अधिकारी है, दोनों का समन्वय कराया और मुझे विश्वास है धड़ धड़ काम की शुरुआत होगी। धन्यवाद। जरूर जब जब इस शहर के अंदर गति दे रही है काम को तो इस प्रकार के दरबार वारंवार आयोजित किए जाएंगे। नहीं, देखिए, महायुति सरकार है, राज्य में बहुत अच्छा काम महायुति की सरकार कर रही है। उसके माध्यम से जहाँ जहाँ पे हो सके वहाँ पे लोगों के काम करने के लिए ये ऐसे कामें होनी चाहिए, ऐसी जो लोगों के विधायक काम है वो होने चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है और उस माध्यम से हम काम कर रहे हैं। पिछले महीने मैंने यही धोखादायक और जो डिम कन्वेंस जिन सोसाइटी का नहीं है उनके लिए मैंने एक ऐसे ही दरबार का आयोजन किया था। बहुत सब बड़े पैमाने पे लोगों ने उसको सराहना भी की थी, लोग आए थे, अपने अपने काम लेके आए थे, बहुत सारे लोगों के काम भी वहाँ पे हो गए। आज भी हमने लोगों को बुलाया लोगों के काम कराने के लिए और एक घोषणा भी शिवसेना के माध्यम से हमने की है कि जो भी धोखादायक और जर्जर इमारतें हैं, इमारतें में रहने वाले लोग हैं बेचारे, हर एक फ्लैट के पीछे 6-6, 7-7 हज़ार की जो फ़ी देनी पड़ती थी वो अभी देनी नहीं पड़ेगी। हमने हमारी एक टीम निर्माण की है, बहुत सारे बड़े बड़े वकील वहाँ पे हमने लिए हैं ताकि डीम कन्वेंस के डॉक्यूमेंट्स अगर सोसाइटी हमारे पास लेके आए, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देने चाहिए, तो उसके बाद में डीम कन्वेंस की प्रक्रिया पूरी शिवसेना के माध्यम से मुफ्त में की जाएगी ताकि लोगों को वो तकलीफ नहीं होगी। और भविष्य में मीरा भाईंदर शहर को राज्य शासन के माध्यम से, क्योंकि नगर विकास खाता जो है वो भी एकनाथ शिंदे साहब के पास है, तो मीरा भाईंदर शहर के धोखादायक जर्जर इमारतों को एडिशनल FSI मिलेगा और उनका जीवन जो है वो अच्छी तरह से करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, पालघर में गणेश नाइक साहब पालक मंत्री है, वहाँ पे जाके मैंने भी जनता दरबार किया था, लोगों के काम किए थे, लोग खुश है। वसई विरार
वहाँ पे भी मैंने जनता दरबार किया था, वहाँ के लोगों के काम किए। ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, महायुति की सरकार है, महायुति की सरकार में अच्छे लोगों के काम होने चाहिए। ये सरकार का कहना है। माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री यही कहना चाहते हैं कि हम हर जगह पे जहाँ जहाँ हो सके मंत्रियों ने काम करना चाहिए लोगों के। और उस माध्यम से अगर गणेश नाइक साहब ने जनता दरबार लिया तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे शहर में वन खाते के अंदर कुछ सार्वजनिक शौचालय है, कुछ व्यायामशाला है, वो डेवलप नहीं हो पा रही है। मैंने गणेश नाइक साहब को 2 बार लेटर दे दिया है कि जो फॉरेस्ट के अंदर हमारी शमशान भूमि है, हमारे टॉयलेट्स है, तो हम रीडेवलप करना चाहते हैं। फंड हमारे पास गवर्नमेंट के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है, 50 करोड़ का निधि टॉयलेट्स के लिए दे दिया है, मगर फॉरेस्ट की परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए वो रुके हैं। तो उसके लिए आप उसको परमिशन दे दीजिए। तो मेरे जो लेटर है वो लेटर का ध्यान रखते हुए उन्होंने जनता दरबार का आयोजन भी किया। बहुत सारे लोगों ने उनके शिकायतें भी दर्ज कर दी है और धीरे धीरे हमारी सरकार के माध्यम से वो काम हम निश्चित रूप से करेंगे। नहीं, देखिए, कुछ समन्वयक है, उभाटा के है उसको, और एक व्यक्ति को पकड़ा गया है 25 लाख रुपए की खंडनी मांगते हुए। और हमें जो मालूमात मिली है और भी बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है कि आरटीआई के माध्यम से कुछ कलेक्शन वो लोग अपने पास डॉक्यूमेंट्स का करते हैं, और बिल्डर हो या शासकीय अधिकारी हो या कोई भी और व्यावसायिक हो, उसको खंडनी मांग के वो लोग हैरान परेशान करते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई थी। थाने के खंडनी विरोधी पथक ने अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया, और मुझे ऐसा पता चला कि एक पत्रकार है जो आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे लोगों को खंडनी मांगता है। और कुछ नहीं, साल में एक बार जो पेपर निकलता है उसमें कुछ लोगों के फ़ोटो छापते हुए उनको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करता है। तो पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर ऐसे काम करने वाले, क्योंकि लोकशाही का चौथा स्तंभ है, और ऐसे गलत काम करने वाला, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजकीय नेता हो या कोई भी हो, उसको पुलिस का उसके कार्रवाई से कोई भी उसको अभी बचा नहीं सकता है। उसने तुरंत जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर गलत तरीके से आम जनता को, अगर बिल्डर हो या कोई भी हो, अगर गलत तरीके से उनको हैरान परेशान करता रहेगा तो बिल्डर को शिवसेना कदापि छोड़ेगी नहीं। राज्य का मंत्री जिम्मेदार होने के नाते हमें भी ऐसे अगर कंप्लेंट आएगी तो हम उसको भी छोड़ेंगे नहीं। मगर एक बात है कि मीरा भाईंदर की जनता को हमने आज़ाद कर दिया। उनको कहा कि कुछ भी अभी आप शंका कुशंका मत कीजिए, खाली जगह के जो है डॉक्यूमेंट्स ले आइए। शिवसेना के माध्यम से प्रताप सरनाइक डीम कन्वेंस का पूरा जो खर्चा है वो शिवसेना उठाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डीम कन्वेंस करा देगी। तो देखा आपने, 2 कैबिनेट मंत्रियों के बीच में अब मीरा भाईंदर शहर में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एंट्री होने जा रही है। इनके एंट्री से कहीं राजनीति का सरगर्मी और ना बढ़ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मीरा भाईंदर शहर में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाजपा और शिवसेना का युति हो जाए। लेकिन वो तो आने वाला समय बताएगा कि युति होगी या दोनों पार्टी अलग अलग लड़ेंगे। इस बारे में आगे जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज।